यहाँ गर्भ में आते ही कानून लागू, माता पिता को कैसे रहना चाहिए अभी तक नहीं कहा था। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने दंपति के लिए कोई कानून नहीं बनाया, बाद में बनाया। पहले उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ में जीव आ गया है, तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें कैसे सोना है, तुम्हें कब सोना है, तुम्हें कहाँ घूमना। इतने कानून, सब पर पाबंदी, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में एक मनुष्य आया है। मनुष्य, वही सौधर्मेंद्र 16वें स्वर्ग में महावीर विराजमान है, सर्वार सिद्धि में ऋषभदेव आदि विराजमान है। सौधर्मेंद्र उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, पर देख ही नहीं रहा, कोई निगरानी नहीं है। जैसे ही महावीर प्रभु 16वें स्वर्ग से मनुष्य बनने के तैयार हुए, तैसे ही पूरे स्वर्गों में खलबली मच गई। जाओ अयोध्या को 6 महीने पहले से, कुंडलपुर को 6 महीने पहले से जाओ, उस पूरे नगर को पाप से मुक्त कर दो, क्योंकि एक मनुष्य जन्म रहा है, एक मनुष्य जन्म रहा है। एक मनुष्य को जन्मने के लिए पूरे नगर को पाप से मुक्त करना पड़ता है। अंदाज लगाओ एक मनुष्य कितना कीमती है, कितना कीमती। देवता नहीं, देवता के लिए कुछ नहीं किया गया, पूरे नगर को पाप से मुक्त करो। सौधर्म कहता है पूरे नगर में कोई शराबी नहीं रहेगा, पूरे नगर, पूरे नगर में कोई जुआड़ी नहीं रहेगा, पूरे नगर में कोई मांसाहारी नहीं होगा, पूरे नगर में कोई किसी का मारने वाला नहीं होगा, हत्यारा नहीं होगा, चोर नहीं होगा, डाकू नहीं होगा, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म रहा है। अरे मनुष्य तो एक पेट में आया है, एक माँ की गोद में आना है, एक परिवार में आना है, इतनी बड़ी शुद्धि की क्या जरूरत। 12 योजन की द्वारका, जब ऋषभदेव का जन्म, अयोध्या कितने योजन का सौरीपुर बटेश्वर, जब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, सौरीपुर बटेश्वर, उनका योजन लिखा है, कितने योजन की नगरी थी। यानी किलोमीटरों की पूरे एरिया को पाप से मुक्त करो, क्योंकि बड़ा आदमी 84 लाख योनि का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म हो रहा है। नगर को पाप, कोई गरीब नहीं रह जाए, कोई दर्द नहीं रह जाए, किसी की आंख में आंसू नहीं आ जाए, कोई किसी को दुख ना दे पाए। 6 महीने पहले से सब झगड़े निपटा देते हैं। जैसे वो तुम्हारा बड़ा ऑफिसर आता ना, नेता आता है, तो छोटे मोटे नेता जनता से कहते भैया कोई समस्या हो तो बताओ, क्योंकि कोई शिकायत कर दे तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। ऐसे ही यहाँ होता है। क्या समझते हो आप बच्चों को जन्म देना, ये मनुष्य पर्याय के बच्चे जन्म लेना कोई गाजर मूली नहीं है रे जो बाजार में मिल जाए। एक मनुष्य बच्चे का माँ बाप बनने के लिए पूरे नगर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कितना बड़ा बेटा बनाना चाहते हो आप, कितनी इज्जत चाहते हो बेटे की, कितनी ख्याति चाहिए आप बेटे की, आप बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। जितना बड़ा, जितनी इज्जत, जितनी ख्याति आप बेटे की चाहते हैं, उतने एरियो को जन्म से पहले पाप से मुक्त कीजिए और पूरी दरिद्रता मिटा दी। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। और जाकर के जब तीर्थंकर का घर में आए, उसके बाद 56 कुमारियां भेज दी। पशुओं के जन्म के लिए कोई जरूरत नहीं थी,
उनसे मार्ग नहीं बनता। 56 कुमारियां, 8 कुमारियां, गर्भशोधन। मां कितने लाखों करोड़ों वर्षों से मरु देवी थी, बहुत बड़ी उम्र थी नाभि राय की, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण उम्र थी। लाखों करोड़ों वर्ष से नाभि राय थे, मरु देवी थी, देवताओं को कुछ नहीं पड़ी थी। होगी मरु देवी, क्या खा रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या सा जीवन देती है, किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही एक जीव देव से मनुष्य बनने के लिए मरु देवी के गर्भ में आया, ओहो क्या व्यवस्था, क्या माता की सेवा, क्या माता के लिए एक एक क्षण पर माता जी क्या देख रही है। माता उधर मत देखो, गायब कर देगी। श्वास भी लेती है तो भी श्वास पे कानून लागू होता है, कौन सी श्वास लेगी। निद्रा लेती है तो निद्रा देखी जाए कब लेती है। अब 24 घंटे नहीं सो सकती मां, स्त्री सो सकती थी, अब स्त्री नहीं है, अब मां है। स्त्री कभी भी सो जाए, कहीं भी सो जाए, मां नहीं सो सकती। मां के सोने का समय फिक्स किया जाता है, जब कभी नहीं सोएगी। सवाल माता का नहीं है, सवाल उस जीव का है जो मनुष्य पर्याय में आ रहा है। उसका नाश नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही महत्वपूर्ण समय है, इसी समय मां सो जाए। मां के 10 मिनट की नींद, जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी में पूरे गाड़ी में बैठने वाले खूब सोते रहते हैं, पूरी रात भर सोते रहते हैं। 5 सेकंड को यदि ड्राइवर को झपकी आ जाए तो तुम तो रात भर घर्राटे लेते, ड्राइवर 5 सेकंड को तो हुआ वो। ड्राइवर कहे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हमें डांट रहे हो, तुम लोग रात भर से सो रहे हो तो कुछ नहीं, हमने मां 5 सेकंड को झपकी ले ली तो, अरे भाई तेरी 5 सेकंड की झपकी में कबाड़ा। मां के 5 सेकंड की झपकी वैष्णव दर्शन में आया। अभिमन्यु को एक ऐसी गॉड गिफ्ट थी जो गर्भ में भी वो सब कुछ संस्कार, और गर्भ में व्यक्ति, हर व्यक्ति सचेत रहता है। माताओं से मेरा कहना है, आज प्रसंग आ गया तो अपने खातिर नहीं, बेटे के खातिर। जब तक तुम्हें मौज मस्ती करना है, जब तक तुम्हें जो खाना पीना है खाओ, मां बनने के बाद फिर तुम बेटे के खातिर, बेटा पूरी वीडियो बनाता है, तो मत समझना कि वो बालक है, मत समझना कि पेट में अबोध है। हर गर्भस्थ शिशु के पास एक गॉड गिफ्ट होती है, वो 9 महीने गर्भ में बैठकर तुम्हारी पूरी वीडियो बनाता है। उसको मालूम है तुम क्या सोच रहे हो और उसको ग्रहण करता है। कैचिंग शक्ति बालक की सबसे ज्यादा होती है और दुनिया से किसी से नहीं लेता। मां जो सोच रही है बस उसने कैच कर लिया, मुझे भी यही सोचना है। मां क्या देख रही है तुम नहीं देख रही हो, बालक तुम्हारी नजरों की वीडियो बना रहा है। तुम क्या सुन रही हो, बालक वीडियो बना रहा है। सुन रही हो, कौन क्या सुना रहा है उससे मतलब नहीं, मेरी मां ने क्या सुना, दुनिया में क्या है वो तुमको मतलब नहीं है, मेरी मां ने क्या देखा, क्या बोला मेरी मां ने, कौन सा शब्द बोला मां ने, उसने कैच कर लिया। और नहीं हो तो जो मां बनने वाली हो, तो आज के इस प्रवचन को पूज्यवर जिनसेन स्वामी का प्रमाण मान करके तारीख बाई तारीख नोट कर लें। मैंने आज ये किया है, ये सोचा है, ये देखा है, ये खाया है।
और वो डायरी रखना सुरक्षित। बालक जन्म के बाद बड़ा होगा, जो जो तुमने किया है वो जरूर अपनी जिंदगी में करेगा, कोई नहीं टाल सकता। यदि तुमने कुछ भी देखा है बुरा, आप नोट कर लेना, बालक अपनी जिंदगी में एक बार वो बुरा जरूर देखेगा, उसका नंबर आएगा। फिल्म बनी हो, उसकी फिल्म बनी हुई रखी है, वो मेमोरी में पड़ी हुई है, और वो जिंदगी में एक बार जरूर आएगा। तुमने क्या खाया है, बालक जिंदगी में एक बार जरूर खाएगा। आप लाख उपाय करना, प्रैक्टिकल करना, इसको डायरी मेंटेन करना, 9 महीने की डायरी मेंटेन करना, और डायरी को सुरक्षित करना और देखना। जो जो तुमने किया हो, आप सारी हरकतें डायरी में नोट करना, प्रैक्टिकल करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर माह के बाद कानून लागू होगा। यदि तुम्हें कानून नहीं मानना है तो मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, मां मत बनना, मत बनना। स्त्री बने रहना, पुरुष बने रहना, पिता मत बनना। अभिशाप है पिता बनना, मां बनना बहुत बड़ा अभिशाप है। शुरू से यदि अपन लेते हैं तो तुम अकेले जिंदगी में तुम जो कुछ भी करना चाहो, जो कुछ भी करना चाहो, अकेले रहना। तुम बहुत सारे पाप करने के बाद आपको पाप का बंध बहुत कम होगा। आप जो कुछ भी करना है, आप खूब शराब पीना, गुटखा खाना, जल्दी मर जाना, ज्यादा पाप नहीं लगेगा, जल्दी। लेकिन अकेले मरना, शादी मत करना। खूब शराब पीना, अकाल में मर जाओगे, कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा। गुटखा खाओगे, कैंसर हो जाएगा, ज्यादा पाप नहीं लगेगा, लगेगा सही। जो कुछ तुम्हें करना है, यदि तुम्हारा बुरे कार्य करने का मन है तो महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है, तो उससे मेरा बहुत बड़ा आग्रह है कि वो शादी ना करे, अकेला रहे। अभी माँ बाप की बात मैं बाद में करूंगा, माँ बाप की बात में करूंगा। शादी ना करे, क्योंकि शादी करने के बाद तुमने शराब पी, गुटखा खाया और तुम्हारी अकाल में मौत हो गई, तो तुम्हें एक नारी की जिंदगी बर्बाद करने का जो पाप है वो शराब पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब पीने से ज्यादा खतरनाक है उसका पाप। तुम शराब पीने वाले का पाप माफ किया जा सकता है, गुटखा खाने वाले का पाप माफ किया जा सकता है, जुआरी का माफ साथ किया जा सकता है, कोई किसी का मर्डर कर दे, जेल में चला जाए, उसका पाप माफ किया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शादी कर ली और फिर उसके ने गलत किया, तो एक स्त्री को विधवा बनाने का पाप माफ नहीं किया जाएगा। अक्षम अपराध है, निधत्त निकाचित कर्म है, जिसको कोई नहीं टाल सकेगा। शराब पीने का पाप प्रायश्चित करने पर टल जाएगा। अंजन चोर इतना बड़ा पापी था, माफ हो गया, क्योंकि वह गृहस्थ नहीं था, अकेला था। उसका पाप पुण्य का भागीदार वो स्वयं था। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा एक परिवार जुड़ा है, सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, दूसरे की जिंदगी का है। सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल एक कन्या को किस विश्वास के साथ तुम्हें दिया है, उसकी जिंदगी का सवाल है। यही तो सब गड़बड़ हो रहा है। हम धर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मूल बातों पर नहीं जा रहे। जब श्री राम से सीता के अपहरण के बाद कहा गया आप विकल्प मत करो, सीता चली गई तो चली गई, दूसरी सीता आ जाएगी, दूसरे लोग विवाह देंगे। बहुत सारे जैन दर्शन के अनुसार
रानियों का उनके यहाँ कमी नहीं थी। रामचंद्र जी से विवाह करने वाली कन्याओं की कोई कमी नहीं। सीता के अपहरण के बाद यदि रामचंद्र जी दूसरी शादी करते तो उनको कोई कन्या देता कि नहीं? आगरा वालों, हाँ महाराज, अरे रामचंद्र जी कौन नहीं देता? क्या कहते हैं, कैसे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम? बोले हे भाइयों, लखन भैया ही बैठे थे, तुम क्या समझ रहे हो मैं एक स्त्री के लिए लड़ रहा हूं? मैं एक जोरू का गुलाम हूं? मैं स्त्री पर मोहित हूं क्या? मैं एक स्त्री के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने वचन के लिए लड़ रहा हूं। सवाल है कि एक परिवार ने, जनक जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके कन्या दी थी और विदा करके कहा था, राम मैंने इस कन्या को नाजों से पाला है, आज तक जिंदगी में इसकी आंख से आंसू नहीं आया, आज तक कोई इस पर आंख नहीं उठा पाया। अब ये सारा दायित्व तो मैं तुम्हें देता हूं। जनक के साथ जो विश्वासघात हुआ, मैंने वचन दिया था, आप चिंता मत रखें पिताश्री, आपकी बेटी, हम यहां से भी ज्यादा सुखी रहेंगे। उस वचन का क्या होगा? जनक के विश्वास का क्या होगा? और हमारी क्षत्रियता का क्या होगा? काय का क्षत्रिय है जो एक अपनी रानी का, पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, वो दुनिया की रक्षा क्या खाक करेगा? क्या करेगा दुनिया में? जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा? क्षत्रियता कलंकित हुई है, विश्वास कलंकित हुआ है। बस इस कारण से मैं यह युद्ध लड़ूंगा, स्त्री के लिए नहीं, विश्वास के लिए। महानुभाव, आप सबसे मेरा कहना, कोई भी गलत कार्य शादी के बाद करो तो एक ही बात सोचना, मेरे साथ एक जिंदगी है जिसने हमें विश्वास करके हमें दिया है। यदि मैंने शराब पी अकाल में मर गया तो मेरे मरने से कुछ नहीं होने वाला, मैं मर जाऊंगा, जहां जाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मालूम, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या दुर्दशा होगी? वो इस जगत के लिए अवसगुन हो जाएगी। दुनिया थितकारी अलग करो, सो मांगलिक कार्य में विधवा है, दुनिया नकारेगी, क्या कर्म फूटा, क्या क्या होगा उसके साथ, वो सारा पाप तेरे खाते जाएगा, क्योंकि तू अकाल में मरा है, शराब पी के मरा है, कोई नहीं बचा सकता। पूरी जिंदगी भर विधवा स्त्री की आंख में जो आंसू आया, विधवा स्त्री का जब जब अपमान होगा, विधवा स्त्री जब जब रोएगी, वो आंसू, मरने वाला पति दुनिया में कहीं चला जाए, वो अभिशाप उसको सैकड़ों भवों तक नपुंसक बनाएगा। विधवा करके जो गया है, कोई एक्सीडेंटल करके नहीं, शराबी, जुआड़ी, पापी, सब जेल गया, सब जो जो अपमान, तुम तो जेल में पड़े हो, इधर अपमान झेल रही है पत्नी, टॉर्चर, वो सारे अभिशाप तुम लगेगा। इसलिए आप जब एक से दो जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आ जाए तो महानुभाव, आपसे मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है कि आप अपने आप को सुधार लो। बेटे, अपनी पत्नी के खाते वो पाप नहीं काट पाएंगे, विश्वासघात के पार। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिसका दुख मेरी पत्नी को भोगना पड़े। सुन रहे हो रे जोरियों के गुलाम? हाँ, स्त्री तुम्हें प्राण प्यारी है ना? प्यारी, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चलो आज एक सौगंध कर लो, मैं तुम्हारी स्त्री का त्याग नहीं करा रहा हूं, बाबा जी नहीं बना रहा हूं, आगरा वाले बनाऊंगा भी नहीं, बनेंगे भी नहीं, पागलों को कौन बनाता है?
लेकिन एक नियम ले लो, मैं अपने शादी करने के पहले और जिनकी हो चुकी हैं, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा कि मेरे करने पर इसका दुख मेरी पत्नी को उठाना पड़े। बस इतनी सी बात कह रहा हूं, कोई धर्म का नियम तो नहीं दे रहा हूं। करोगे तुम और दुख किसको उठाना है? शराब पी के मरोगे तुम, विधवा कौन होगी? गुटखा खा के कैंसर से मरोगे तुम, विधवा कौन होगी? अपराध करके जेल में सड़ोगे, परेशानी किसको होगी? अपमान किसका होगा? टॉर्चर कर तुम तो जेल की कोठरी में बंद हो जाओगे, वो तो मंदिर भी जाएगी, वो तो बाजार में भी जाएगी, लोग कहेंगे यही है, इसका ही पति है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज, क्या गजब का गृहस्थी को संभाला है उन्होंने। ऐसा गृहस्थी को संभाला, पढ़ करके मैं स्तब्ध रह गया कि प्रभु गुरुदेव, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। 11 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली, कोई 9 वर्ष की अवस्था में कहते हैं, और आपने गृहस्थी को इतना संस्कारित कर दिया। हाँ, वो जानते थे सभी मेरे समान छोटी उम्र में संयम धारण नहीं कर सकेंगे, कुछ ग्रस्त बनेंगे तो उनके लिए भी रास्ता उन्होंने दिया कि बस हर पुरुष के लिए एक बात ध्यान रखना, मेरे कारण का दुख मेरी पत्नी नहीं उठाएगी। यहां से सुख करो। और यदि आप अनाथ नहीं होना चाहते हैं, अनाथ नहीं होना चाहते, तो आप बेटे यदि हैं और माता पिता पर आपका थोड़ा भी उपकार है या आप मानते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे माँ बाप को भोगना पड़े। या तो माता पिता बनो ही नहीं, सम्मूर्छनों में जन्म लो। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, माता पिता पर लांछन होता है, कैसा बेटे को जन्म दिया, माता पिता पे उंगली उठती है, जाओ, कितने भाव हम गिनती नहीं कर पाएंगे। सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, और सम्मूर्छन जितने होते हैं, सम्मूर्छन नपुंसकानी, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में, सम्मूर्छन। माता पिता नहीं मिलेंगे, जन्म तो होगा बिना माँ बाप के, जन्म तो होगा, माँ बाप नहीं हो। जैसे मच्छर है, मेंढक हैं, ये बिना माँ बाप के जन्म जाते, क्योंकि तुमने एक बार ऐसा कुकृत किया कि जिसका दुष्परिणाम माँ बाप को भोगना पड़ा। यदि तुम चाहते हो कि मेरे माँ बाप से रहित मैं कभी अनाथ नहीं, मेरा गार्जियन मेरे माता पिता, जब तक मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं तब तक नहीं मरना चाहिए। मैं आपकी गृहस्थी की बातें कर रहा हूं। जब तक मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं तब तक मेरे माता पिता का मरण नहीं होना चाहिए। अनाथ कौन कहलाता है? बेटा पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा, उसके पहले ही माँ बाप मर गए, उसको बोलते अनाथ। आप अनाथ नहीं होना चाहते हैं? सदा मेरे ऊपर बड़ों की छाया बनी रहे। दुनिया में ऐसे लोग हैं रे महानुभाव, जिनकी जिंदगी इतनी पावन होती है कि उनके घर में जन्म लेते ही कभी कोई मरता ही नहीं है, वे कभी अर्थी में कंधा नहीं देते अपने परिवार का। ऐसे लोग हैं। किसने बांध दिया ऐसा पुण्य? तीर्थंकर जिस कुल में जन्म जाते हैं उस घर में यमराज का प्रवेश वर्जित हो जाता है। कोई नहीं मरेगा, स्टे ऑर्डर है। तीर्थंकर बैठे, दादाजी भी हैं वो भी नहीं मरेंगे, पिताजी नहीं मरे। तीर्थंकर जब तक घर में हैं कोई नहीं मरेगा, सारे गार्जियन जिंदा रहते हैं। तीर्थंकर के सामने उस घर से किसी की अर्थी नहीं उठती।